अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बैकन का एक फ़ेमस ऐसे ऑफ रिवेंज डिस्कस करेंगे। इस ऐसे में बैकन हमें रिवेंज के बारे में बताता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, ऑफ रिवेंज का मतलब है बदला लेना या किसी से इंतकाम लेना। अब ये बदला किसी भी किस्म का हो सकता है। बैकन इस ऐसे में बताता है कि रिवेंज उस वक्त लिया जाता है जब इंसाफ कायम ना हो, यानी जहाँ कोई कानून ना हो। अब इंसान जब किसी से रिवेंज लेता है तो वो कानून के अगेंस्ट जाता है, उससे लॉ की जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी कम हो जाती है। अब बैकन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिवेंज को जस्टिफाई करता है। जब इंसान किसी से बदला लेता है तो ऐसा वो सिर्फ जहनी सुकून के लिए करता है, लेकिन एक तरह से ये गलत बात भी है। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और दूसरे पर्सन के लिए भी। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब यहाँ पे वाइल्ड का मतलब है जिसे कोई लॉ डिफेंड ना करे, यानी रिवेंज जस्टिस की ऐसी काइंड है जिससे कोई लॉ डिफेंड ना करे। अब किसी जंगल में कोई भी लॉ और ऑर्डर नहीं होता तो वो अपने मसले खुद हल करते हैं, और रिवेंज लेना भी ऐसे ही है जैसे वाइल्ड जस्टिस हो। विच द मोर मैंस नेचर रन्स टू, जिसकी तरफ इंसान ज़्यादा माइल होता है। द मोर ऑट लॉ टू वीट इट आउट, इंसान की यही नेचर है, अगर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए तो वो बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। बैकन कहता है कि जंगल में वीड उगती है तो उसके साथ जड़ी बूटियां भी उगाती हैं। अब रिवेंज लेना भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे पास लॉ सिस्टम मौजूद है तो हमें रिवेंज लेने की क्या ज़रूरत। फॉर एज फार द फर्स्ट रॉन्ग इट डॉथ बट ऑफेंड द लॉ, बट द रिवेंज ऑफ दैट रॉन्ग पुट द लॉ आउट ऑफ ऑफिस। जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो वो लॉ ऑफेंड करता है, यानी वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है, लेकिन जब आप उससे रिवेंज लेते हैं तो आप उससे ज़्यादा लॉ को क्रॉस करते हैं, आप लॉ के सिस्टम को ही ख़राब करते हैं। बैकन यहाँ कहते हैं कि जब कोई आपको नुकसान पहुँचाता है तो वो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन जब आप उससे बदला लेते हैं तो आप उससे भी बुरा करते हैं, आप सिस्टम को ही ख़राब कर देते हैं। इस तरह आप में और आपके दुश्मन में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और आप भी रिवेंज के चक्कर में लॉ को फॉलो नहीं करते। Certainly in taking revenge, a man is but even with his enemy, but in passing it over, he is superior, for it is prince part to pardon. बेशक इंसान जब भी रिवेंज लेता है तो वो अपने दुश्मन जैसा हो जाता है, लेकिन अगर वो उसे माफ़ करता है तो वो इतना सुपीरियर हो जाता है जितना एक प्रिंस का रुतबा होता है, क्योंकि माफ़ करना तो बादशाहों का काम होता है। तो जो शख्स माफ़ कर देता है वो अपने दुश्मन से सुपीरियर हो जाता है। अब बैकन कहता है कि जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं, या तो आप उससे रिवेंज ले लें या फिर उसे माफ़ कर दें, लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं तो आपका रुतबा बुलंद हो जाता है। एंड सैलोमन आई एम श्योर दैट इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, दैट विच इज़ पास इज़ गॉन, एंड इररिवोकेबल एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू with things present and to come, therefore they do but trifle with themselves that labor in past matters. यहाँ पर बैकन हज़रत सुलेमान की एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान ने कहा इंसान की अज़मत इसी में है कि वो अगर कोई शख्स उस पर जुल्म करे तो वो उसे माफ़ कर दे, यानी उस ऑफेंस को इग्नोर करे। अगर आपको कोई तकलीफ़ देता है या आपके इंसल्ट करता है तो आपकी अज़मत इसी में है कि आप उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है उसे हम वापस नहीं ला सकते। ये टाइम बहुत इरिवर्सिबल होता है, जो गुजर गया वो पास्ट बन जाता है और हम पास्ट को कभी भी वापस नहीं ला सकते। सो अक्लमंद आदमी वो होता है जो फ्यूचर पे फोकस करे, वो अपने पास्ट में होने वाली गलतियों की वजह से अपना फ्यूचर ख़राब ना करे और वो अपने आने वाले कल को मज़ीद खूबसूरत बनाए। देयर इज़ नो मैन डोथ आर रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक, कोई भी आदमी गलती करने के लिए गलती नहीं करता या फिर बुरा करने के लिए बुरा नहीं करता, बट देयर बाय टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट और प्लेयर और ऑनर और द लाइक। इंसान गुनाह इसलिए करता है ताकि उसे फ़ायदा हो, उसे प्लेयर हो, उसे ऑनर मिले,
यानी इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए करता है। अब फ्रांसिस बेकन ये सवाल करते हैं, देयरफॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री विद अ मैन फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी। वो कहता है कि मैं ऐसे शख्स के बारे में सोचकर क्यों गुस्सा हूँ जो खुद से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। एंड इफ़ एनी मैन शुड डू रॉन्ग, और अगर कोई शख्स गलत करता है मेयरली आउट ऑफ इल नेचर, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बुरी फितरत का मालिक है, वाई इट इज़ बट लाइक द थॉर्न और ब्रायर विच प्रिक एंड स्क्रैच बिकॉज दे कैन डू नो अदर। इसमें फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ इसलिए बुरा करता है क्योंकि इसकी नेचर बुरी है, तो ये ऐसे है जैसे फूल के अंदर कांटा लगा हो। जब आप उस फूल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कांटा आपको लग जाता है, क्योंकि ये उस कांटे की नेचर होती है। इसी तरह जो बुरा आदमी होता है, ये उसकी फितरत होती है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ही दम लेता है। यहाँ पर बेकन दो लोगों की बात करता है, एक वो जो खुद से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और एक वो जिसकी फितरत में ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज़ फॉर दूज रॉन्ग विच देयर इज़ नो लॉ टू रेमेडी। हम उस नुकसान पर रिवेंज लेना चाहिए जिसकी कोई तलाफ़ी न हो। बट देम लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज़ नो लॉ टू पनिश, else a man enemy is still beforehand and it is too far one. Some when take revenge are desirous, the party should know whence it come, this is the more dangerous. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बहुत गलत करे और आपको इंसाफ ना मिले तो आप लाजमी उससे रिवेंज लें, और आप ऐसा रिवेंज भी ना लें कि उस एनिमी को पता भी ना चले, मतलब उसे ज़्यादा तकलीफ़ ही ना हो। वो कहते हैं कि ऐसा रिवेंज लो कि तुम्हारा एनिमी तड़प कर रह जाए, उसे ये एहसास हो कि मैंने इसके साथ गलत किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसे अपने ही किए की सज़ा मिले। फॉर द डिलाइट सीम टू बी नॉट सो मच इन डूइंग द हर्ट एज इन मेकिंग द पार्टी रिपेंट। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वो रिवेंज अच्छा नहीं है जिसमें एनिमी को तकलीफ़ हो और वो फिर ख़त्म हो जाए, बल्कि रिवेंज वो अच्छा है जिससे आपका एनिमी रिपेंट करे, उसे अपने किए का एहसास हो और वो माफ़ी मांगे। बट बेस एंड क्राफ्टी कवर्ड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लाई इन द डार्क। बेस और क्राफ्टी यानी वो आदमी जो बुज़दिल होते हैं, जो एतबार के काबिल नहीं होते, वो अंधेरे में तीर चलाते हैं चाहे वो निशाने पर लगे या ना लगे। कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस had a desperate saying against perfidious or neglecting friend, as if those wrong were unpardonable. You shall read that we are commanded to forgive our enemies, but you never read that we are commanded to forgive our friends. फ्रांसिस बेकन ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस कॉस्मस का एक रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि तुम बाइबल में ये पढ़ सकते हो, अगर हम दुश्मनों को माफ़ करते हैं तो हम अजीम लोग हैं और ये हमारी मजबूती की निशानी है। लेकिन ऐसे दोस्त जो हमसे फ़ायदा लेते हैं और फिर हमें धोखा देते हैं, वो सांप से बढ़कर होते हैं। उनको कभी माफ़ ना करना, बल्कि उनसे रिवेंज ज़रूर लेना। वो कहते हैं कि बाइबल में भी मैंने यही पढ़ा है कि दुश्मन को तो माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त को कभी माफ़ नहीं करना जो आपको नुकसान पहुँचाए। बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब वाज इन अ बेटर ट्यून। फ्रांसिस बेकन जॉब, जो कि एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, इससे रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इसकी बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। शैल वी टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इवल आल्सो एंड सो ऑफ फ्रेंड्स इन अ प्रपोर्शन। यहाँ पर जॉब कहता है कि वो बाइबल में हम खुदा से अपील करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो क्या हम खुदा को बुरा भला कहने लग जाएंगे। इसी तरह जब हम दोस्तों से फ़ायदा लेते हैं तो हमें उनकी तरफ से नुकसान भी आ सकता है, और ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। दिस इज़ सर्टन दैट अ मैन दैट स्टडीड रिवेंज कीप हिज ओन बाउंड्स ग्रीन। यानी कि आपको कोई ज़ख्म हो गया है और आप उसे भरने नहीं दे रहे। अगर आप अपना माइंड बना लेते हैं कि आपको रिवेंज लेना है, तो ये बात आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगी। विच अदरवाइज वुड हील एंड डू वेल। अगर आपको कोई ज़ख्म हो तो कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप उस ज़ख्म को बार बार कुरेदते रहें तो वो कभी ठीक नहीं होगा।
बिल्कुल इसी तरह अगर हम रिवेंज को माइंड में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें कभी ठीक नहीं होने देगी। लास्ट लाइन में पब्लिक और प्राइवेट रिवेंज के बारे में बताया गया है कि पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, यानी पब्लिक रिवेंज ज़्यादा अच्छे होते हैं। एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, फॉर द डेथ ऑफ पर्टिनेक्स, फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस एंड मैनी मोर। फ्रांसिस बैकन कहते हैं जैसे सीजर की पब्लिक डेथ हुई, पर्टिनेक्स और हेनरी जो कि फ्रांस में रहता था, इनकी पब्लिक डेथ हुई और इन्होंने जो भी रिवेंज लिया इससे लोग बहुत खुश हुए। और हिस्ट्री में जितने भी जालिम हुक्मरान हैं जब उनको पब्लिकली हैंग किया जाता है उनके मिसडीड्स के लिए, तो ये एक अच्छा रिवेंज है। बट इन प्राइवेट रिवेंजेस, लेकिन जो रिवेंज आम तौर पे लिए जाते हैं, इट इज़ नॉट सो, लेकिन उनकी कोई अच्छाई नहीं है। नायर रेदर विंडिक्टिव पर्सन लिव द लाइफ ऑफ विचेस हु एज दे आर मिस्टीरियस सो एंड दे इनफॉर्चुनेट। और जो शख्स पर्सनल गेन के लिए रिवेंज लेता है वो सारी ज़िंदगी बुराई में गुजार देता है, उसको कोई अच्छाई नहीं मिलती, ना ही उसे सोसाइटी में कोई मकाम मिलता है। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो जिन्नों और भूतों की ज़िंदगी गुजारते हैं और वो सारी ज़िंदगी अपनी परेशानी में गुजार देते हैं। So friends, it was all about revenge in this video. If you like the video, then don't forget to like, comment and share. Thank you so much. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.